आप बात कर रहे हैं, उन शिव का प्रारंभ कहां से हुआ, किसने पहली बार उनकी पूजा की और कैसे जाना कि महादेव कौन है, उस बारे में कुछ विस्तार से कहिए गुरुदेव। तो सूत जी महाराज कहते हैं, बोले एक समय की बात है जब भगवान शंकर पूरा का पूरा समूचा विश्व आराम विराम में था, कुछ आदि अंत जब नहीं था, तो महादेव एक शिला पर नृत्य करने लगे। बोले नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचबारा और बुद्धवर्तु का मात सनकाद सिद्धि नेत्रत्व मरसे शिव सूत्र जाला। भगवान शंकर ने नृत्य किया, डमरू बजाया। वैयाकरणी और व्याकरण के जानकार लोग कहते हैं वहीं से शब्दों का निर्माण हुआ। 14 सूत्र पानी के वहीं से निर्मित हुए और भगवान शंकर के पैरों के नीचे धमक लगने से एक पत्थर में अंदर ही अंदर एक स्पेस बन गया। कहीं पर कोई चीज ठोको तो अंदर तक उसका प्रभाव जाता है और उस धमक से दो शक्तियों ने जन्म लिया, दो शक्तियों का जन्म हुआ। अब वो दोनों की दोनों शक्तियां आपस में द्वंद्व करने लगी। ध्यान सुनना, वो दोनों की दोनों शक्तियां आपस में द्वंद्व करने लगी। एक कहते ही मैं बड़ा हूं, दूसरा कहता मैं बड़ा हूं। और ऐसा करते करते वो जो शिला में बीच में एक लंबा सा सिल बन गया था, उस सिल के अगल बगल में खड़े होकर उसको घुमाने लगे। उसको घुमाते 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 जैसे तुम घुमा रहे हो। जब आप कोई चीज ऐसे 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 घुमाएंगे तो वो पिंड का आकार ले लेगा। घुमाते 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 वो पूरा शिवलिंग जैसा बन गया। ये दोनों देव जो हैं, एक का नाम विष्णु है और एक का नाम ब्रह्मा है। ये आदि ब्रह्मा विष्णु की बात कर रहा हूं, बहुत गंभीरता से सुनना। एक का नाम विष्णु है, एक का नाम ब्रह्मा है। दोनों द्वंद्व कर रहे हैं। अचानक आकाश में एक ज्योति दिखाई पड़ी और उससे आवाज आई, सावधान, आप में से जो भी इस शिला की नींव में जाकर जड़ देखकर आएगा उसे बड़ा माना जाएगा। गौर से सुनना। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि तुम कौन हो? तो विश्व में पहली बार वो आवाज आई कि मैं शिव हूं। क्या? मैं शिव हूं। इसका अर्थ क्या है? शिव का जो इकार है वो शक्ति है और आगे पुरुष है। वो कह रहे मैं स्त्री और पुरुष यानी मैं प्रकृति हूं। स्त्री और पुरुष का संयुक्तीकरण हूं मैं और मैं प्रकृति हूं। हाँ, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, शिव शक्ति और पुरुष है, वो प्रकृति है, ऐसी आवाज आई। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही नीचे जाने लगे। एक बात कहूं, इस जगत में शुरुआत कहां से है उसको थोड़ा गंभीरता से समझना। शिव महापुराण कह रही है यहां सारा का सारा जो द्वंद है वो एक दूसरे को दिखाने के लिए है। क्या है?
एक दूसरे को प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा हूं, अथवा बहुत श्रेष्ठ हूं, अथवा बहुत सुंदर हूं, अथवा मेरे जैसा कोई शिक्षित नहीं है, अथवा मेरे से ज्यादा कोई बेहतरीन नहीं। हम क्या दिखाते घूम रहे होते? अधिकतर समय हमारा केवल दिखावे में जा रहा होता है और प्रदर्शन में निकल रहा होता है। जैसे ब्रह्मा और विष्णु की बात कही शिव महापुराण ने, वैसे ही हमारे जीवन में भी बिल्कुल ऐसा ही है। शिव महापुराण जो कह रही है वो तुम्हारी नानी की बात कर रही है। और एक बात और बताऊं, यहां ये जो द्वंद है तुम्हारा, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत शिक्षित हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं या लिखी हूं, या मैं बहुत जानकार हूं, मुझे तो ये बात पूरी तरह से पता है, मैं इसको ज्यादा अच्छे से जानती हूं। जो भी चीज में जब भी तुम्हारे मन में ये द्वंद आता है, बस उसी समय तुम भक्त से अभक्त हो जाते हो और तुम्हारे मन में वो लोभ पुनः जन्म लेने लगता है कि अब मुझे बड़ा पद चाहिए, मैं श्रेष्ठ हूं तो मुझे श्रेष्ठ दिखना चाहिए। फिर तुम्हारे से पाप होने लगते हैं। ये जो आपसी द्वंद है, हमारे दरवाजे पर बहुत बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, हमारा मकान बड़ा सुंदर दिखना चाहिए, बाहर से इसका अच्छे से रंग रोगन किया जाए। आप जब अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं तो आप कहीं ना कहीं परमात्मा को भूल जाते हैं। इस संसार में जो भी कुछ है वो किसने दिया तुमको? हाँ, किसने दिया तुम्हें? परमात्मा ने दिया, ईश्वर ने दिया, और तुम भूलकर मेरा 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 कहने लगते हो। मैं विद्वान, मैं जानकार, मैं स्वरूपवान, मैं सुंदर, मैं लंबा, मैं चौड़ा, मैं मोटा, मैं पतला, मैं ऐसा, मैं वैसा। ये सब क्या दिया किसने और बनाया किसने? भगवान ने। हम भगवान को भूल गए, हम ईश्वर को भूल गए, हम अपनी निजता को भूल गए। एक स्वामी जी एक कथा में कह रहे थे, मैंने बड़ा ध्यान से तो नहीं लेकिन जितना सुना उतना आपको बता रहा हूं। एक बैंक में एक वृद्ध व्यक्ति कुछ पैसे निकालने आया। और वो व्यक्ति पैसे निकालने में थोड़ा अक्षम हो रहा था, लिख नहीं पा रहे, फॉर्म नहीं भर पा रहे, सिग्नेचर नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत वृद्ध हैं, हाथ कांप रहे हैं। इसलिए एक युवक ने आगे बढ़कर उनकी मदद करी। जब मदद करी तो वो बाबा जी ने उस बालक को अपने पास ही रखा। पैसे निकालने के बाद उसको गिनने के लिए दिया, बेटा एक बार गिन कर दे दो कितने हैं। उसने गिन कर दिया, पैसे उन्होंने बड़े संभाल कर रखे। फिर बड़े डरते हुए स्वर में कहा, बेटा क्या तुम मुझे थोड़ा बाहर तक छोड़ सकते हो? मेरे पास पैसे हैं, कहीं बाहर कोई छीन न ले, इसलिए थोड़ा भय लग रहा है। तो उस बालक ने पूछा, तुम रहते कहां हो? तो उस बाबा ने कहा, मैं भगवान के घर में रहता हूं। कहां रहते हो? बोले मैं भगवान के घर में रहता हूं। उसके मन में उत्सुकता जगी कि भगवान का घर कौन सा होता है। बाबा जी को उसने अपनी गाड़ी में बिठाया और ले जा करके कहां, किधर, कब चलूं, किधर चलूं, कहां चलूं, कैसे चलूं, राइट लेफ्ट ऐसे करते 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 वो उनके घर पहुंच गए। घर पहुंचे, उनकी पत्नी ने अचानक किसी नए व्यक्ति को देखकर पहले थोड़ा हड़बड़ाई, लेकिन उसके बाद अभिवादन और सम्मान कर अच्छा आसन देकर बिठाया। वो भी बहुत वृद्ध थी। उन्होंने कहा कि आपका बड़ा स्वागत है भगवान के घर में, आपका बड़ा सम्मान, आप आराम से बैठिए और थोड़ा जलपान करके जाइएगा। उस बालक के मन में उत्सुकता जगी। उसने कहा, यह भगवान का घर मतलब मैं समझा नहीं। तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, परमात्मा ही है जो सबको देता है। हमारे घर में भगवान नहीं रहते, हम सब भगवान के घर में रहते हैं। सर्वस्व परमात्मा का दिया हुआ है, सब कुछ उन्होंने ही प्रदान किया है। मेरी सांसें उन्होंने दी, मेरे जीवन में जो भी कुछ उपलब्धियां हैं वो सब परमात्मा ने मुझे प्रदान करी। मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सब उनका है। मैं तो उनका दास हूं, मैं तो उनका चाकर हूं, मैं तो उनका नौकर हूं, उनकी ही शरण में रहता हूं, इसलिए मैं भगवान के घर में रहता हूं।
अब जरा इस कथा में केवल महत्वपूर्ण एक लाइन पर ध्यान देना। तुम्हारे घर में कौन रहता है और तुम किसके घर में रहते हो? इस बात का जब तुम्हें जवाब देना होता, तुम में से एक भी व्यक्ति अगर हाथ उठाकर ये कह दे कि मैं हमेशा ये कहती हूं अथवा कहता हूं कि मैं तो भगवान के घर में रहता हूं, हम सब अपने घर में रहते हैं, यही बोलते हो ना। ये तुम्हारा द्वंद्व, ये तुम्हारा मैं बड़ा हूं, मैं खास हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, कुछ बिगड़ जाए अगर, बड़े गौर से सुनना, बड़ी महत्वपूर्ण बात, तुम्हें वेदांग की बातें तुम्हारी भाषा में कह रहा हूं, इसलिए ध्यान केंद्रित रखना। ज्यादा विद्वता और ज्यादा जानकारी कभी कभी अच्छी बातों को सुनने नहीं देती, इसलिए बिल्कुल सामान्य रहकर सुनना। जब तुम कुछ अच्छा कर लेते हो तो तुम्हें बड़ा हर्ष होता और बड़ा तुम गुमान करते हो। मैंने केवल एमए किया है, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूं, मैं फलानी जगह का ये हूं, और जब कुछ बिगड़ जाए तो पता नहीं भगवान क्या कर रहा है, न जाने भगवान को क्या सूझी है, न जाने भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। आप सत्य मानो, मेरे पास आने वाले 99.9% लोगों की बात कर रहा हूं। लोग मेरे सामने बैठकर कहते, गुरुजी कोई गलत काम किया नहीं मैंने आज तक जीवन में, कुछ गलत नहीं हुआ मेरे से, न जाने भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी का कोई अहित नहीं किया, न जाने भगवान क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा। क्या कहूं, उस समय मैं उनको बड़ा ध्यान से देखता हूं, जब भी कोई मुझे ऐसा कहता, मैं कहता हूं हे भगवान, हे मालिक, हे परमात्मा, तो कितना दया निधान है, हर व्यक्ति की मूर्खता को माफ कर, क्षमा करके फिर भी वरदान देता है। चूंकि उन्हीं से लड़ते हैं और झगड़ते, किनसे? उन्हीं से लड़ते हैं और झगड़ते, त्रैलोक्य जिनसे पल रहे, पूरा त्रैलोक्य जिनसे पल रहा है, जो त्रैलोक्य के स्वामी, त्रैलोक्य के नाथ हैं। और एक बात कहूं, इस बार मेरी बिटिया के लिए अच्छा वर मिल जाए, मैं 500 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। मेरी सैलरी बढ़ जाए, आधी सैलरी मंदिर में दे दूंगी। मैं इस बार पास हो जाऊं, मेरा ये संकट मिट जाए, मेरी ये मुसीबत चली जाए, मेरा ये जो इस समय का प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाए, बस उसके बाद मैं मंदिर में हनुमान जी, देवी जी, दुर्गा जी, काली जी, शंकर जी, राम जी, कृष्ण जी, किसी न किसी को मना मनो के हम लड्डू पेड़ा चढ़ाएंगे जरूर। अरे ध्यान से सुनो ना, समझो ना तुम क्या कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? तुम्हारे 500 रुपए के लड्डू का भूखा है वो, ऐसा कह रहे हो क्या? तुम्हारी उस मिठाई का अथवा उस श्रृंगार का अथवा तुम जो देने जा रहे हो उसका भूखा है क्या वो? नहीं, भगवान को तो केवल भाव चाहिए। वो कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से भज ले तो भव से बेड़ा पार है। कुछ और नहीं चाहिए उनको अटरम सटरम तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। शिव मंदिरों में जाओ,
कृष्ण मंदिर में जाओ, राम मंदिर में जाओ, दुर्गा मंदिर में जाओ, हनुमान मंदिर में जाओ, देखो किसी किसी पर्व में लोग एक के ऊपर एक चढ़े पड़े हैं, बस किसी तरह बस छूने को मिल जाए, एक बार जल चढ़ाने को मिल जाए, बस आज ही सारा कल्याण हो जाना है। हाँ, हम लोग कहते रहे एक लोटा जल हर समस्या का हल। इसके आगे एक और लाइन दिमाग में आई, कई बार सोचा कहूं कि नहीं कहूं, लेकिन फिर लगा कहने में जाता क्या है। ज्यादा से ज्यादा आप थोड़ी देर बुरा मानोगे, थोड़ी देर बाद में कुछ और कह दूंगा अच्छा वाला, तो आप भूल जाओगे। हाँ, जिसके मन में हो हजारों छल, ध्यान से सुनना, जिसके मन में हो हजारों छल, क्या करेगा एक लोटा जल। हाँ, रोज हम पाप करें, दुष्कर्म करें, षड्यंत्र करें और दुनिया भर के कुकर्म करें, और एक दिन जाकर लोटा भर जल चढ़ा दे, ठीक हो जाएगा? नहीं, हमें अपने कर्म पर चलकर धर्म करना होगा, हमें कर्म सुधार कर धर्म करना होगा, तो हम ठीक हो जाएंगे। 99.9% लोग केवल और केवल फल खाना चाहते हैं, पेड़ लगाना नहीं चाहते। मैं आपको आप बीती बता रहा हूं, मुझे अक्सर लोग मिलते हैं, आप किसी दिन बाहर खड़े होकर देखना, जब मैं आता हूं और जब मैं जाता हूं, गुरुजी मैं वहां से आया हूं, वहां से, प्लीज 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 मेरी ये वाली काम कर दो ना। तो मुझे लगता है कि मैं क्या करूं, एप्लीकेशन लिखूं इनके लिए। हाँ, सेवा में सविनय निवेदन है, मैं आपको जानता नहीं, आपके शहर का नाम पहले कभी सुना नहीं, आपने बताकर बड़ी कृपा करी, आपका महान दया। क्या करूं, तुम वहां से आए हो, मैं करूं क्या? सत्य बताऊं तुम्हें, एक बार कह के कहो, एक बार बोल कर देखो, मैं भगवान का दास हूं, भगवान के घर से आया हूं, भगवान के घर में रहता हूं, उनके चरणों का अनुरागी हूं, उनके चरणों में रहना चाहता हूं। गुरुदेव कृपा करो, उनकी भक्ति मुझे मिल जाए, उनके चरणों में मेरा अनुराग, मेरी प्रीति लग जाए। तुम कह के देखो, उसी दिन चेंज न कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। कहते नहीं ना तुम तो। तुलसी बाबा तुम्हारे मतलब की बात लिख गए हैं। और वो तो इतनी भारी बात कह गए कि उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं। बोले सब स्वार्थी है, सब स्वार्थ में है, स्वार्थ में रहकर भूल जाते हैं किससे सौदा कर रहे हैं, किसको कह रहे हैं ये बात। तुम में से कौन है जो कहता है कि मुझे परमात्मा ने डबल MA करवा दिया, मैं उस लायक तो न था, लेकिन भगवान ने मुझे ये प्रदान कर दिया है। हाँ, कितने लोग हैं जो ये कहते हैं। एक जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया उन लोगों को नमन, लेकिन फिर भी जो लोग झूठ बोलकर हाथ उठाए उनके लिए गाना। एक पिक्चर आई थी, उसमें फिल्म में गाना था, तुम याद ना आया करो। जब भी मैं वो गाना सुनता हूं मुझे उसकी पलट याद आती है। तुम झूठ न बोला करो, क्या तुम झूठ न बोला करो, झूठ बोलने से पहले मन टटोला करो, तुम झूठ ना बोला करो। ये कहना बहुत सामर्थ्यवान व्यक्ति का काम है, बहुत धर्मवान व्यक्ति का काम। मैं भगवान के घर में रहता हूं, मेरा सर्वस्व भगवान है, वही मुझे चला रहा है, वही मुझे संभाल रहा है, और उसी की कृपा और करुणा से मैं चल रही हूं, अथवा चल रहा हूं। क्या ये झूठ है क्या? हाँ, अगर ये कहा गया तो ये अतिशयोक्ति होगी क्या, जरा बताओ ना। हाँ जी, ना जी। हाँ, अगर ये कहा जाए तो अच्छा होगा, हाँ जी या ना जी? अच्छा होगा, बिल्कुल हाँ जी।
जो भी आपको सही सही बताऊं, परमात्मा की एक झलक, एक उसकी दृष्टि और एक नजर कुछ भी परिवर्तित कर देती है। कुछ भी चेंज करने के लिए परमात्मा, अभी जरा सोच कर देखो, उतने ऊपर से वो लैंप गिरा, कोई नीचे होता तो? ईश्वर की कृपा और करुणा देखिए, उसकी व्यवस्था देखिए। वो जब बचाने पर आ जाए तो समूचा विश्व भी तुम्हें मारने वाला खड़ा हो जाए, कुछ हो सकता नहीं है। चाहे सामने कौरव हो और चाहे रावण जैसा महा विजेता हो, कुछ हो सकता नहीं सामने वाले। वो अगर बचाने पर आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बाल बांका कर सकती नहीं। जब राम को लगा कि सामने योद्धा बलवान है और बड़ा है, ना उसकी विद्वता में और ना उसके बल में, ना उसके पराक्रम में, ध्यान से सुनना, और ना उसके साहस में और ना तो उसकी बौद्धिकता में, किसी भी स्तर पर उसका सामना करना मुश्किल है। तो भगवान राम ने क्या किया मालूम? भगवान राम ने महादेव की स्थापना करी। भगवान राम ने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया। किस चीज से? अरे मेरे गूंगे बच्चों, शिवलिंग बना लेना। शिवलिंग बिल्कुल बनानी है, कथा सुनते सुनते बनानी है। राम ने जो भगवान शिव की पूजा करी, उसमें शिवलिंग किस चीज से बनाई? बालू से, जो तुम कर रहे हो, मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाई और पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन किया और पूजन करके वरदान मांगा। महादेव प्रसन्न हुए और महादेव की कृपा और करुणा से रावण पर विजय प्राप्त हुई।